नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 मार्च बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित आवास पर मंगलवार दोपहर सीजीआई की गठित 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची। टीम उस स्टोर रूम में गई जहां 500 के नोटों से भरी अधजली बोरियां मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम जस्टिस वर्मा के घर 45 मिनट रुकी। जांच टीम में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील लागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवानिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। इससे पहले 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस ट्रांसफर करने की सिफारिश का प्रस्ताव जारी किया था। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया कि 20 और 24 मार्च 2025 को हुई बैठकों में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बुधवार को नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान की परंपरागत संस्कृति को प्रदर्शित करते 9 दिवसीय राजस्थान उत्सव 2025 का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के अतिरिक्त आवासीय आयुक्त अंजू ओम प्रकाश ने बताया कि राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में राजीविका क्राफ्ट मेला और फूड उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अतिरिक्त आवासीय आयुक्त ने बताया कि गत वर्ष आगंतुकों के उत्साह और उनकी पसंद को देखते हुए उत्सव में इस वर्ष भी पेंटिंग प्रतिस्पर्धा, मेहंदी प्रतिस्पर्धा, गोलगप्पा खाने की प्रतिस्पर्धा के साथ ही पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की आंसर की का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को रीट की आंसर की जारी कर दी। कैंडिडेट 31 मार्च तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वही आंसर की जारी होने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान उम्मीदवारों को चुनौती देने की अनुमति देगा। यदि उन्हें कोई प्रश्न उत्तर गलत या अप्रासंगिक लगता है, उम्मीदवारों को सही आंसर के प्रमाण के साथ प्रत्येक आपत्ति के लिए 300 रुपये का भुगतान करना होगा। साथ ही यदि दर्ज की गई आपत्ति सही पाई गई तो आपत्ति दर्ज करने की फीस वापस कर दी जाएगी। एक्टर सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद और भतीजे का मुंबई नागपुर हाईवे पर मंगलवार को एक्सीडेंट हुआ। उनकी कार की टक्कर ट्रक से हुई। गनीमत ये रही कि गंभीर हादसे के बावजूद दोनों को कोई चोट नहीं आई। सोनू सूद ने भी एक्सीडेंट की पुष्टि की है। सूद ने कहा, मेरी पत्नी और भतीजा दोनों चमत्कारिक रूप से बच गए, दोनों ठीक हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बैंक विशेष रूप से प्रायोरिटी सेक्टर बैंक के छोटे लोन पर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं लगा सकते। आरबीआई के मुताबिक 50,000 रुपये तक के प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर कोई भी लोन संबंधी एड हॉक सर्विस चार्ज या इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। इससे छोटे कर्ज लेने वाले लोग अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचेंगे। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर नए मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। यह 2020 से चल रहा मौजूदा गाइडलाइन की जगह लेगा। नए गाइडलाइन 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिला कारागृह के कैदी अब पेट्रोल व डीजल बेचकर अपना परिवार पालेंगे। इसके लिए शिवसिंहपुरा स्थित जेल के बाहर पेट्रोल पंप खुलेगा। 24 घंटे खुले रहने वाले पंप में कर्मचारियों को 3 शिफ्ट में रोजगार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में बन रहे इस पेट्रोल पंप के लिए जेल विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। 2 महीने में पेट्रोल पंप शुरू होने की संभावना है। इधर इस बीच पेट्रोल पंप की जगह को लेकर विवाद भी गहरा गया है। जेल के सामने स्थित ग्रामीण शिक्षण संस्थान व मनसुख रनवा मनुष्य स्मृति संस्थान ने पंप की जगह को लेकर आपत्ति जताते हुए इसे बदलने की मांग की है। जयपुर पुलिस ने 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है, जो जयपुर से डिमांड पर पिकअप चोरी करके बेचा करते थे। शाहपुरा के वर्कशॉप को पिकअप पॉट्स की कटिंग हब में बदल दिया गया। पुलिस ने चोरी गई 3 पिकअप के पार्ट्स, इंजन, चैसिस और बॉडी बरामद की है। डीसीपी अमित कुमार बुडानिया के अनुसार मुख्य आरोपी सुनील कुमार सैनी सहित 4 लोग इसमें शामिल हैं। सुनील के खिलाफ पहले भी 29 मामले दर्ज हैं। ये आरोपी गैराज मालिकों की डिमांड पर पिकअप चोरी कर कच्चे रास्तों से गैराज में बेच देते थे। हरमाड़ा इलाके में एक पिकअप चोरी की घटना से पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुनील कुमार का पता चलने पर दबिश देकर उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने पिकअप चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने अन्य आरोपियों और खरीदारों को भी धर दबोचा। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने जयपुर में पंचायती राज संस्थान सभागार में बैठक की। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत और इससे होने वाले फायदों पर चर्चा की गई। साथ ही मदन राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पंचायतों के परिसीमन को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डोटासरा जी देखते रहेंगे और जल्द ही देश में एक साथ चुनाव होंगे। वे अपने पहले कार्यकाल के लिए परिसीमन को देखें। यहाँ एक वार्ड में 500 और दूसरे में 3000 की जनसंख्या थी। झालावाड़ में जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने मंगलवार को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का आयोजन निर्वाचन विभाग राजस्थान के दिशा निर्देश पर किया गया। राठौड़ ने कमेटी के सदस्यों और गैर चुनाव अवधि में भी सतर्क रहने के निर्देश दिए और कहा कि सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव संबंधी भ्रामक खबरों पर कड़ी नजर रखी जाए।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में मतदाता सूचियों का कार्य चल रहा है, जिससे फेक न्यूज के प्रकाशन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी खबरें मिलने पर डीएमएमसी के जरिए तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कई अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस जिला भवाड़ी ने 55,000 के इनामी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। अतर उर्फ मित्तल निवासी पालपुर पर 50,000 का और अनीश पुत्र अतर पर 5,000 का इनाम था। पिता पुत्र पर विभिन्न थानों में संगीन अपराध के 48 मामले दर्ज हैं। अतर अरशद गैंग के सरगना का भाई है। अभी 11 साल से जेल में बंद था। गत वर्ष मई में छूटकर आया था और गैंग को दोबारा से सक्रिय कर रहे थे। अरशद गैंग भिवाड़ी अलवर मेगा हाईवे पर लूटपाट करती थी और गैंग काफी कुख्यात थी। फिलहाल अतर गो तस्करी और गोकशी के अपराध में लिप्त था। यदि आप 10वीं पास और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सरकारी वाहन चलाने के लिए ड्राइवर बनने का सबसे अच्छा मौका आपके हाथ है। इस समय राजस्थान में ड्राइवर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसके लिए अब आवेदन करने की तिथि नजदीक आ गई है। अब तक 5,411 आवेदन फॉर्म जमा हो चुके हैं। राजस्थान में ड्राइवरों की भर्ती होने वाली है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आवेदन लेने पर परीक्षा आयोजन करवाने की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान में वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इसी वर्ष 23 नवंबर को 2,756 पदों पर परीक्षा आयोजित होगी। इस भर्ती परीक्षा के लिए 27 फरवरी से आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। आगामी 28 मार्च तक आवेदन भरे जा सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार 25 मार्च तक ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए 54,111 आवेदन फॉर्म जमा हो चुके थे। झालावाड़ में पिछले माह नसबंदी ऑपरेशन के दौरान हुई मुनिया मेघवाल की मृत्यु के बाद प्रशासन ने उनके परिवार को राहत दी है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मृतका के प्रतीश्वर लाल मेघवाल को 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का चेक सौंपा और गार्ड के पद पर संविदा नियुक्ति दी। यह कदम राज्य स्तरीय क्वालिटी इंश्योरेंस उप समिति की मंजूरी के बाद परिवार नियोजन इमीडिएटी योजना के तहत उठाया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद नागर भी उपस्थित थे। जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा में नवनिर्मित फ्लाईओवर मंगलवार को यातायात के लिए खोल दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस फ्लाईओवर को आम जन के लिए खोल दिया गया है। भांकरोटा फ्लाईओवर पर यातायात शुरू होने के साथ ही लोगों को हाईवे पर लग रहे लंबे जाम से बड़ी राहत मिलना शुरू हो गई है। हाईवे पर पहले से निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक सिग्नल होने के कारण लोगों को कई घंटों तक जाम में सामना करना पड़ता था। गौरतलब है कि जयपुर किशनगढ़ हाईवे देश के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक माना जाता है। करीब 90 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर रोजाना लाखों की संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है। हाईवे पर बीच बीच में कई कट होने के कारण हादसों की हरदम आशंका बनी रहती थी। धौलपुर में राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन नगर परिषद के ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। यह महोत्सव राजस्थान की वीरता, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को समर्पित है। इसमें महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और सामाजिक उत्थान पर भी चर्चा की गई है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता दी गई है। 7 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बुधवार को आधुनिक कृषि तकनीकों पर चर्चा होगी। गुरुवार को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शुक्रवार को प्रशासनिक पारदर्शिता पर मंथन होगा। शनिवार को युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोकगीत, नृत्य, नाटक और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन होगा। समारोह का समापन सोमवार को उद्योग जगत के विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ होगा। बीकानेर की स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसानों के लिए 3 दिवसीय मेला शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा किया गया। मेले में नई तकनीक और उन्नत बीजों की जानकारी और उपलब्धता के अलावा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति की भी जानकारी दी गई। कृषि मंत्री ने किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली योजनाओं की बात की। किसानों के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। मेले में विभिन्न स्टॉल्स पर नई कृषि तकनीकों और उत्पादों की सराहना की गई। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।